हाय जब कह रहा है तो आपको अभी बताया कि शौक को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तो इसमें संबोधन है और एक इसमें। तो हाय में तो कहीं का नहीं रहा, यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण विराम। तो पहले आया यहाँ हमारा वहाँ पे विषम्य बोधक, उसके बाद पूर्ण विराम, राइट आंसर हुआ बी। हाय बता रहा है शौक और शौक के लिए हम विषम्य बोधक का प्रयोग करते हैं। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है, तो क्या प्रयोग करोगे आप, विषम्य बोधक तो आएगा नहीं यहाँ, क्योंकि आश्चर्य है कि हर्ष की कोई बात ही नहीं है। इसके साथ यहाँ कोई सब सेंटेंस भी नहीं है, तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे प्यारे दोस्तों, यहाँ दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया, राइट आंसर होगा डी। क्योंकि दादाजी के बाद आप लगाओगे अल्प विराम, दादाजी है शब्द और शब्दों के साथ समान आधार वाले शब्दों के साथ या अकेले एक शब्द के साथ हमेशा अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मुझे प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया, ये एक अलग बात हुई, यहाँ पे लगाओगे कथन हो गया पूरा पूर्ण विराम। तो यहाँ दादाजी के बाद अल्प विराम, इसके बाद पूर्ण विराम, राइट आंसर हो गया आपका डी। तो दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह कीजिए। तो बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए। तो यहाँ पे आपको एक अभी बोला थोड़ी देर पहले कि समान आधार वाले जो शब्द होते हैं, समान आधार का मतलब क्या हो गए, या तो वे सारे पेड़ हो या सब्जी हो या फल हो या वे सारे संज्ञा हो या वो पुल्लिंग शब्द हो या सारे स्त्रीलिंग हो, वो किसी भी तरीके से एक एंगल से समान आधार होना चाहिए। तो उन शब्दों के साथ हमेशा अल्प विराम का प्रयोग होता है। बच्चों ने आम, यहाँ पे अल्प विराम, नीम, यहाँ पे क्या आएगा पीपल। लगातार हमें प्यारे बच्चों एक वाक्य में इसका 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं, 4 बार 5 बार प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद हमें कोई ना कोई अव्यय या निपात लगा के तब फिर लगातार फिर 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो आया यहाँ अल्प विराम, यहाँ बात हो गई पूरी। जब बात पूरी हो गई प्यारे बच्चों तो ये क्या कहलाया, पूर्ण विराम। तो यहाँ क्या हुआ, इसके अंदर प्यारे बच्चों आम, नीम और पीपल, तो यहाँ ये आया, राइट आंसर हमारा क्या हुआ, राइट आंसर ये हुआ हमारा। तो बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए, तो अल्प विराम का प्रयोग होगा और साथ के साथ किसका प्रयोग होगा प्यारे बच्चों, पूर्ण विराम का। इसीलिए ये ध्यान रखना है, यहाँ नहीं प्रयोग होगा, यहाँ तो इसने क्या किया, तथा का प्रयोग किया। तो ये दो, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, आम के बाद, इसके बाद नीम के बाद, पीपल के बाद क्या कर लिया, तथा का प्रयोग, इसलिए यहाँ अल्प विराम का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ आपको ध्यान रखना है समुच्चय बोधक अव्यय आ जाए या कोई निपात शब्द आ जाए तो वो किसी न किसी विराम चिन्ह के स्थान पे आता है। अगर हम यहाँ तथा को हटा दे तो तथा को हटाने के लिए यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द है। मान के चलो हम नहीं प्रयोग करना चाहते तथा को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आम, नीम, पीपल, अमरूद के पेड़ लगाए, तो तथा गायब, इसके स्थान पे अल्प विराम आ जाएगा। शब्दों को अगर आपस में प्यारे दोस्तों लिखना होता है समान आधार वाले तो अल्प विराम का प्रयोग, और वाक्यांश लिखना होता है उसके स्थान पे हमें हटाना होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। तो 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, राइट आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विराम चिन्ह में से अल्प विराम का चिन्ह सुनिए। अल्प विराम का चिन्ह, राइट आंसर हुआ हमारा डी। ठीक है, अल्प मतलब थोड़ा, विराम आराम, जहाँ थोड़ा आराम होता है उसे कहते हैं अल्प विराम। समान आधार वाले शब्दों में लिख देते हैं, समान आधार वाले शब्दों के साथ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बाजार गया, वहां से आलू, टमाटर, मटर, भिंडी, करेला, ठीक है, प्याज लेके आया, तो ये आलू के बाद टमाटर और भिंडी के बाद क्या लगाओगे, अल्प विराम। क्यों, समान आधार है, सब्जियां हैं सारी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम के बाद अल्प विराम, लक्ष्मण के बाद अल्प विराम, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, राम, लक्ष्मण, भरत, भरत के बाद अल्प विराम, समान आधार वाले शब्द हैं, इसलिए वहाँ अल्प विराम का ही प्रयोग होगा। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। मैं परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। तो एक तो प्यारे बच्चों यहाँ पूर्ण विराम आएगा, ये लगानी है। पूर्ण विराम इसमें भी दिया है और इसमें दिया है, तो बी और सी में से होगा, इनमें से तो होगा नहीं, ए में और डी में। तो इसमें पूर्ण विराम है, इसमें भी पूर्ण विराम है। अब ये देखो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होगा कहीं या अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या है, मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात, तो दिन और रात अपने आप में एक तो विलोम शब्द है, दूसरा इस दिन रात को जब भी लिखा जाएगा वो इस रूप में लिखा जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर बी हुआ। तो यहाँ ये योजक चिन्ह का जो प्रयोग हम करते हैं आपको ये ध्यान रखना है, ये हाइपन बोलते हैं इसको, ये वाला जो चिन्ह है ना ये योजक चिन्ह कहलाता है। इसका प्रयोग शब्दों में के बीच में संबंध बताने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, संयुक्त क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ठीक है, नाचना, कूदना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, संयुक्त क्रिया जहाँ 2 क्रिया एक साथ शुरू होती है और एक साथ समाप्त हो जाए वो संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया में योजक चिन्ह लगाते हैं। दुनिया के जितने विलोम शब्द हैं उनको अगर हम एक साथ प्रयोग करते हैं, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, उसमें विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सामासिक पद होते हैं उनमें भी, समास में भी हम विलोम शब्द इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइपन कहते हैं। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के कि निम्नलिखित में से किसके साथ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसके साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विलोम शब्दों के साथ,
शब्दों के बीच में संबंध को प्रकट करने के लिए संयुक्त क्रियाओं में और सामासिक पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, इसकी पहचान कीजिए। चलते रहो, कहीं रुको मत। तो आपको भी हम यही बोलेंगे प्यारे दोस्तों, चलते रहो, धीरे धीरे ऐसे ही हर क्वेश्चन की वेराइटी आपके सामने आएगी और इसी तरीके से हम क्या है अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो चलते रहो, कहीं रुको मत, तो इसका मतलब क्या है, रुको मत, यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक इसमें दिया हुआ है, एक इसमें, तो ना तो ये होगा ना ये राइट आंसर होगा, ये तो पहला होगा और या फिर प्यारे दोस्तों डी होगा। जब चलते रहो, तो चलते रहो यहाँ क्या हुआ प्यारे बच्चों, अपने आप में वाक्यांश हुआ, ये शब्द नहीं है, शब्द के साथ अल्प विराम, वाक्यांश के साथ अर्ध विराम, तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर डी हुआ। तो यहाँ चलते रहो के बाद आएगा आपका अर्ध विराम और कहीं रुको मत, इसके बाद आएगा पूर्ण विराम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हुआ डी। दोस्तों समय बहुत हो गया है, ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको ये ध्यान रखना है, एक विराम चिन्ह नहीं बल्कि दो दो तीन तीन विराम चिन्हों का एक ही जगह प्रयोग किस तरीके से कर सकते हो। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जा सकता, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से साथ साथ कराए गए। तो आप केवल ये मत मान के चलो कि यहाँ पे हमने ये 18 क्वेश्चन किए, इस 18 के साथ साथ जो वर्बली आपको बताई गई चीजें वो भी अपने आप में इस पूरे टॉपिक की, इस पूरे प्रकरण की पूरी कहानी अपने आप में बयां कर देते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज नए टॉपिक से रूबरू होते रहेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके मैसेज छोड़ के भी प्यारे बच्चों अपनी समस्याओं को बता सकते हो कि आप और क्या चाहते हो। क्वेश्चन से का जो प्यारे बच्चों लेवल है उसको और थोड़ा सा हाई करें, या फिर आप चाहते हो कि इस पूरे को थोड़ा कम करें, या आप चाहते